टारगेट विद शो प्लेटफार्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं संजय कुमार गौतम। आप लोगों के लिए पार्ट नंबर 3 कवि एवं उनकी रचनाओं के बारे में अगला हम टॉपिक अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर, भाव विलास के रचयिता कौन है? जो अगले पार्ट में यह प्रश्न आ चुका है तो आपको पता भी होगा इसका उत्तर क्या होगा। पहला ऑप्शन देव बिहारी घनानंद केशव, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। तो भाव विलास के रचयिता कौन है? देव हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक कंठ बिस्पाई किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर 1 सर्वेश्वर, ऑप्शन नंबर बी दुष्यंत, ऑप्शन नंबर सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर डी कुंवर नारायण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी दुष्यंत। इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी दुष्यंत इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन है। तो कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है? कुकुरमुत्ता के रचयिता निराला हैं। कौन है? निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्होंने कुकुरमुत्ता नामक रचना लिखी है। तो बताइए अतीत के चलचित्र किसने लिखा है? तो अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा ने लिखी है। और कमायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद का। तो इसका सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। निराला ने इसकी रचना की है। आगे अगले प्रश्न पर, इनमें से निराला की कविता कौन सी है? रश्मि, तुलसीदास, आंसू, उच्छ्वास। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा? तुलसी नामक रचना सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, तुलसीदास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है? राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? प्रसाद के, पंत के, निराला के, रामविलास शर्मा के। इसका उत्तर क्या होगा? सोच कर बताइए इसका उत्तर क्या है। तो इसका उत्तर वही जिसने कुकुरमुत्ता लिखा है वही इसका उत्तर ये भी सही होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा यह रचित की गई है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले प्रश्न पर। अंधा युग किसकी कृति है? अंधा युग किसकी कृति है? नरेंद्र नाथ की, मुक्तिबोध का, केदारनाथ का, धर्मवीर भारती का। तो अंधा युग किसकी रचना है? सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? गुनाहों की देवता किसकी रचना है? इसका उत्तर होगा धर्मवीर भारती का, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ये भी जान जाइए, गुनाहों का देवता और है सूरज का 7वां घोड़ा, इनके द्वारा लिखा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लीला देवी नाटक के रचयिता का नाम बताइए। लीला देवी नाटक के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रसाद, अस्क, विष्णु प्रभाकर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के, महादेवी वर्मा के, सुमित्रानंद पंत के। तो अतीत चलचित्र किसकी रचना है? जिसने यामा लिखा है उनके द्वारा ये भी रचना वही होगी। क्या होगा? अतीत के चलचित्र। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पर, रंगभूमि उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं? सुदर्शन, राघव राघव, प्रेमचंद, शरचंद। तो रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गवन, स्कंदगुप्त, ये इनकी रचनाएं में प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गवन। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शिव बावनी के रचनाकार कौन हैं? शिव बावनी के रचनाकार कौन इनमें से सही उत्तर होगा? भूषण, केशवदास, जगनीक, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर है भूषण। क्या है? भूषण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के कौन है? प्रेम पचीसी, जो भी हम प्रेम पचीसी बताया गया था, कर्मभूम, रंगभूम, गोदान, गवन इत्यादि इनकी रचना है, यानी उनकी रचना है। पुष्प की रात भी इनकी रचना है। तो क्या होगा उत्तर? प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? तो हम इसको कई बार बताया जा चुका है, ये प्रश्न कई बार रिवीजन हो चुका है। तो प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी सदासुख लाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा? लल्लू लाल। ऑप्शन क्या होगा? सही है लल्लू लाल। अगले क्वेश्चन पर। हिंदी पत्रिका कादंबिनी के संपादक कौन इनमें से हैं? राजेंद्र अवस्थी, रामेश बच्ची, राजेंद्र यादव, प्रभाकर मचवे। इनमें से बताइए कौन सा उत्तर सही होगा? इसका उत्तर कौन सा सही है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? ईदगाह किसने लिखा है? ईदगाह जिसने लिखा होगा गमन, जिसने लिखा होगा गोदान, जिसने लिखा होगा पुष्प की रात, उन्हीं के द्वारा ईदगाह कहानी भी लिखा गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रेमचंद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विनय पत्रिका के रचयिता का नाम बताइए। विनय पत्रिका, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गोतावली, जानकी मंगल इत्यादि रचना किनके द्वारा लिखी गई है? तो बताइए विनय पत्रिका के रचयिता का नाम क्या है? तुलसीदास। कौन सा है? तुलसीदास जी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मानो का हंस के लेखक का नाम क्या है? मानो का हंस के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी अमृतलाल सागर। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो क्या होगा उत्तर इसका? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रामलाल नहछू के रचनाकार कौन हैं? रत्नाकर, रैदास, तुलसीदास, घनानंद। इनके द्वारा कौन सी रचना इनमें से इनके द्वारा लिखा गया है? तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो तुलसीदास नामक रचना रामलाल नहछू के द्वारा लिखा गया है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन हैं? भगवती शरण शर्मा, इलाचंद्र जोशी, भीष्म साहनी, दुष्यंत कुमार। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर भीष्म साहनी। क्या होगा? भीष्म साहनी इज उत्तर इसका सही है प्रश्न नंबर 18 का। 19 क्वेश्चन है। पुरस्कार के रचनाकार कौन हैं? पुरस्कार के तो सुदर्शन, अमृतलाल नागर, मन्नू भंडारी, जयशंकर प्रसाद। तो पुरस्कार के रचनाकार कौन हैं? आंसू, लहर, झरना, कमायनी इत्यादि रचना जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। उन्हीं के द्वारा पुरस्कार भी लिखा गया है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कस्तूरी कुंडल वैसे आत्मकथा कौन सा है? इसमें शीला झुनझुनवाला की, मैत्री पुष्पा की, मृदुला मर्ग की, डॉक्टर कमल कुमार की। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मैत्री पुष्पा की। क्या होगा? मैत्री पुष्पा की इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भड़वेश्वर नाथ रेणुकू किसके लेखक हैं?
देखिए यहाँ पर गीतांजलि लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। ठीक है। कामायनी लिखा गया है जयशंकर प्रसाद द्वारा। जयशंकर प्रसाद द्वारा। तो इनकी रचना है आपका ये रचना है मैला आंचल, भड़ीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है मैला आंचल। मैला किसकी रचना है? भड़ीश्वर नाथ रेणु का। इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गोदान किसकी कृति है? हमने कई बार इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। गोदान किसकी रचना है? भड़ीश्वर नाथ रेणु का, प्रेमचंद का, शरदचंद्र का, जयशंकर प्रसाद का। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर है प्रेमचंद का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन हैं? भारत भारती जिसने लिखा है साकेत, भारत भारती की रचना है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 दिया है गोपाल शरण सिंह नेपाली। ऑप्शन नंबर बी दिया है नरेश मेहता। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है सुमित्रा नंदन पंत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर मैथिली शरण गुप्त। क्या है? मैथिली शरण गुप्त इसका सही उत्तर है। अगर पूछे आपसे भारत भारती की किसी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। अगर पूछे राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है तो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोहा कोश के प्रणेता हैं लुइपा, जोइंदू, सरहप्पा, कड़हप्पा। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर है। तो इसका सही उत्तर है सरहप्पा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शेष कादंबरी किसकी रचना है? नरेश मेहता का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बाणभट्ट का, अलका सरावगी का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर है डी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। शेष कादंबरी किसकी कृति है? अलका सरावगी की कृति है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मोस्ट क्वेश्चन नंबर 26 का वेरी इंपॉर्टेंट। अष्टाध्यायी किसकी कृति है? पाणिनि की, वाल्मीकि की, कात्यायन की, वेद व्यास की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट आंसर। अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला क्या भूलूं क्या याद करूं, मधुबाला इत्यादि इनकी रचनाएं लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है बताइए? ऑप्शन नंबर 1 हरिवंश राय बच्चन का, महादेवी वर्मा, फिराक गोरखपुरी का, जयशंकर प्रसाद का। तो जयशंकर प्रसाद का एक इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट कौन सी रचना होगी? कामायनी, आंसू और लहर है। तो महादेवी वर्मा बताइए। महादेवी की रचना इम्पॉर्टेंट यामा यतीत के चलचित्र इनके इम्पॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। मधुशाला किसकी कृति है? हरिवंश राय बच्चन की कृति है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कादंबरी किसकी रचना है? विद्यापति की, कबीरदास की, बभूति की, बाणभट्ट की। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बाणभट्ट इनके द्वारा कादंबरी लिखा गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 29 क्वेश्चन नंबर है। रास पच्चाध्यायी किसकी रचना है? रास पच्चाध्यायी किसकी रचना है? तुलसीदास, सूरदास, नंददास, मीराबाई। तो बताइए इसमें से सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर है नंददास। क्या है? नंददास इसका सही उत्तर है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। साकेत वेरी इंपॉर्टेंट यानी मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य इसको कहा जाता है साकेत। साकेत किसकी कृति है? मैथिली शरण गुप्त के, बिहारी का, जायसी का, हरिऔध का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए की करेक्ट आंसर मैथिली शरण गुप्त इज करेक्ट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त।
इन्हें दद्दू के नाम से भी जानते हैं या राष्ट्र कवि के नाम से भी कहा जाता है। और बिहारी की रचना है, बिहारी की सतसई रचना है जयसी की यानी पद्मावत इनके द्वारा लिखा गया है। तो ये 30 क्वेश्चन जो हमारा उद्देश्य है कि कवि, उनके रचना और उनके द्वारा लिखे गए पत्रिकाएं और कविता इत्यादि आप लोगों के पास हमारा वीडियो पहुँचे और अध्ययन करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।